लगता है कि यहाँ भी कुछ म्यूजिकल चेयर्स का ही काम हो रहा है, बिजली जा रही है, नेट जा रहा है, क्या करे सर? जी सर, हेमंत कुमार जी, यही प्रश्न आप ले लीजिए। अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा है और उसके पहले अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमारी यह उपलब्धि है कि हम प्रधानमंत्री को बुलाने में सफल रहे। तो अभी जो विवेक जी जो कह रहे थे उससे उनसे उनकी बातों से थोड़ा मैं सहमति रखता हूं और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस को आज की तारीख में बीजेपी से मुकाबले के लिए जिस तरह की तैयारी करनी चाहिए और एक डिमांड जो हो रही है कि जनता के बीच में अब जाने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। ये पैरेलल चलेगा क्योंकि समय अब बचा हुआ नहीं है, आपको जनता के बीच में उतरना ही पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे अवसर पर मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जो कल आए और उन्होंने जो कुछ कहा तो मैं भी उनकी बातों से बहुत निराश हुआ क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट सही में जोड़ नहीं पा रहे थे, प्रवाह उनकी उनके उनके भाषण में नहीं था, वो तारतम्य नहीं था उनके भाषण में, इससे मैं सहमत हूँ। और वो जो अंतिम में वो अचानक वो एग्रेसिव हुए और जो बातें उन्होंने कही तो वो बातें भावनात्मक थी, ठीक है, भावनाओं का भी असर होता है अपना, लेकिन जो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि एक बढ़िया से तैयारी किया हुआ वो तैयारी करके आते और अपनी बात रखते, तो मुझे लगता है कि वो डिस्कोर्स बहुत बेहतर बनता, जो नहीं बना। आज अधीर रंजन चौधरी ने जो बात कही वो ये भी कह सकते थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप आए हमारे लिए बहुत समझिए कि इसकी बात है, शुक्रिया आपका, और देश आपको सुनना चाह रहा था और हमारे बुलाने पर आप आ गए। तो कहने का एक तरीका अलग है, वो उन्होंने जो कहा वो कुछ एक बच्चे में जो कौतूहल होता है, हमने आपको बुलाना चाहा और आप तो आ ही गए, तो ये वाला जो है उनका अधीर रंजन चौधरी का मुझे ये ठीक लगा नहीं। रही बात की जो पूरे मणिपुर में है, तो मैं संजोग से अभी बिलाल भाई और हम लोग ये उनके साथ धनंजय जी के साथ में थे और बातचीत वहां इसी मुद्दे पर लगभग हो रही थी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने और प्रधानमंत्री जी अभी तक जो कुछ कह रहे हैं, इन्होंने मणिपुर को एक तरह से समझिए कि साइड किनारे लगा दिया हुआ है कि इनको लग रहा है कि मणिपुर पर कोई बहुत अधिक चिंता की बात नहीं है और पूरे सत्ता पक्ष का जो पूरा बॉडी लैंग्वेज जो है वो ये है कि हम अजेय हैं, हम अपराजेय हैं और हमको आपकी चिंता नहीं है। और जो कुछ ये जोड़ रहे हैं पूरा मणिपुर से लेकर के और नूह तक आप चले जाइए, तो इनके इनके भीतर जो भाव है कि हम कुछ लोगों की परवाह नहीं करते हैं, मुसलमानों की परवाह नहीं करते हैं, ईसाइयों की परवाह नहीं करते हैं और उस लाइन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो इनकी जो पूरी ट्रोल आर्मी है और इनके जो जो थिंक टैंक जो है जो कहा करते हैं कि इस देश में बेरोजगारी के लिए मुसलमान ही जिम्मेवार हैं, तो उनके लिए तो अब रोजगार के अवसर मुहैया करा ही रहे हैं। ये जो हरियाणा में जो खाप पंचायतें हैं, जो सरपंच है वहाँ वो जो सूचनाएं जारी कर रहे हैं कि इस इलाके में कोई मुसलमान सामान बेचने नहीं आएगा, वो उनका आई कार्ड चेक किया जाएगा तभी किसी को आने दिया जाएगा, कोई मुसलमानों के सामान नहीं खरीदेगा। तो ये जो हो रहा है इस लेवल पर जाकर जो हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी कौन सा इंटरवेंशन इन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि इनसे अब बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये आर पार की लड़ाई का समय है और विपक्ष के पास और उसमें कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका है। अब आपको जनता के बीच में आंदोलन का कॉल लेकर के आपको जाना पड़ेगा। आपको देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग राज्यों के मुख्यालयों में आपको बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित करनी पड़ेंगी। बिहार में इसकी शुरुआत 25 फरवरी को हुई थी और वहां ये संकल्प लिया गया था कि रैलियों की झड़ी लगाएंगे हम लोग, लेकिन वो आगे रिपीट नहीं हुआ। तो आप आखिरकार आप जनता को जागरूक करने का क्या तरीका है आपके पास? मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में अगर विपक्ष की भूमिका है तो विपक्ष की भूमिका में वो पत्रकार हैं जो अपना सब कुछ दांव पर लगा करके इनके इनके तमाम तरह के पाखंड, घृणा, नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो आम आदमी लड़ रहा है, पार्टियां तो अभी गठबंधन बनाने में ही लगी हुई है, वो जनता के बीच में जाने का कार्यक्रम बनाने में अभी पिछड़ रही है और ये बहुत संकट की घड़ी है। इसमें आपको उतरना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी कोई आश्वासन देने नहीं जा रहे हैं, अभी इनका भाषण चल रहा है और मैं समझता हूँ देश को आश्वस्त करना,
जो लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, उनके मन में ये सुरक्षा का भाव जगाना इनके एजेंडे में नहीं है। इनको कुछ लोगों को डरा कर रखना है, कुछ लोगों को हाशिए पर ले जाना है, ये पूरी इनकी वैचारिकी का हिस्सा है। इसी लाइन पर ये काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को इसी दिशा में ले जाना है। इन्होंने संसद में जो कुछ किया, जो सेंगोल लेकर गए थे, वो अनायास नहीं था, वो बहुत सुविचारित था। और नीचे में अगर मुसलमानों के खिलाफ कहा जाता है कि इनका सामान नहीं खरीदो, इनको अपने मोहल्ले में, टोले में, गांव में घुसने नहीं दो, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक, सेंगोल से लेकर के और नूह तक सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। और मणिपुर जी सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इनके टोल आर्मी मणिपुर के बारे में क्या करती है कि ये ईसाई, ये अंग्रेजों के बसाए हुए हैं और इन लोगों ने वहाँ अपनी आबादी बढ़ा ली है। वहाँ की ये संस्कृति और ये सब विरासत पर ये लोग कब्जा कर रहे हैं। इसलिए इनके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। इनकी जो पूरी पैदल जो इनकी जो आर्मी चलती है जी संसद से बाहर, विधायक एमपी से अलग, वो तो यही काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का ही काम कर रहे हैं। और उसको ये लोग एक तरह से उसकी तस्दीक करते हैं।